हरे कृष्णा। ऋषियों ने कहा कि हम ज्येष्ठ पुष्कर में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। श्री रामचंद्र जी, आप श्राद्ध की सामग्री एकत्र करवाइए। श्री रघुनाथ जी से ऐसा कह के सभी ऋषि चले गए। और तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, अच्छे अच्छे संतरे, कटहल, पारद, मीठे बेर, शालूक, कसेरू, पीली काबरा, अच्छे अच्छे कैर, शक्कर जैसे सिंघाड़े, पके कैथ तथा और भी जो सामयिक फल हों, उन्हें श्राद्ध के लिए शीघ्र ही लेकर आओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सारा सामान एकत्र कर दिया। जानकी जी ने भोजन बनाया और तैयार हो जाने पर श्री रामचंद्र जी को सूचित कर दिया। श्री रामचंद्र भी अवियोगा नाम की बावली में स्नान करके मुनियों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहर के बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतुब नाम की बेला उपस्थित हुई, उस समय श्री रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रित संपूर्ण ऋषि वहां आ पहुंचे। मुनियों को आया देख विधि कुमारी सीता वहां से दूर हट गईं और झाड़ियों की आड़ में छिपकर बैठ गईं। श्री रामचंद्र जी ने स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया और मनुष्यों के श्राद्ध के लिए जो वैदिक क्रिया बतलाई गई थी वह सब संपन्न की। फिर वैश्वदेव करके पुराण वेक्ता विधि का भी पालन किया। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर क्रमशः पिंड देने के पश्चात ब्राह्मणों को विदा किया। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिय सीता से कहा, प्रिय, यहाँ आए हुए मुनियों को देखकर तुम छिप क्यों गई? इसका क्या कारण है, मुझे शीघ्र बताओ। सीता जी बोली, नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ। सुनिए सुनिए। आपके द्वारा नामोच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए। उनके साथ उन्हीं के समान रूपरेखा वाले 2 पुरुष और आए थे और जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे आपके पास से हट गई। इसीलिए आप अकेले ही आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ा और विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया भी संपन्न इसी प्रकार हुई। भला मैं स्वर्गीय महाराज जी के सामने कैसे खड़ी होती? मैंने आपसे सच्ची बात कही है। पुलस्त्य जी कहते हैं, ये सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलने वाली प्रियतमा सीता को बड़े आदर के साथ हृदय से लगाया। तत्पश्चात श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों वीरों ने भी भोजन किया। इसके बाद जानकी जी ने स्वयं भोजन किया। इस प्रकार दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा सीता ने वहां रात बिताई। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सब ने जाने का निश्चय किया। श्री रामचंद्र जी पश्चिम की ओर चले और 1 कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्कर के पास जा पहुंचे। श्री रघुनाथ जी ज्यों ही जाकर पुष्कर के पूर्व में खड़े हुए, त्यों ही उन्हें एक देवदूत के कहे हुए वचन सुनाई दिए। रघुनंदन, आपका कल्याण हो। यह तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। वीरवर, इस स्थान पर कुछ काल तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं का कार्य सिद्ध करना है, देव शत्रुओं का वध करना है। ये सुनकर श्री राम जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर अनुग्रह किया है, अतः मैं यहाँ आश्रम बनाकर 1 मास तक रहना चाहता हूँ तथा शरीर की वृद्धि करने वाले उत्तम व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वहां अपना व्रत पूर्ण करके वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र की सीमा मर्यादा पर्वत के पास जा पहुंचे। वहां देवताओं के स्वामी पिनाकधारी देवादिदेव महादेव जी का स्थान था। वे अजगंध के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान उमानाथ को साष्टांग प्रणाम किया। उनके दर्शन से श्री रघुनाथ जी के श्री विग्रह में रोमांच हो आया। वे सात्विक भाव में स्थित हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शिव को ही जगत का कारण समझा और विनम्र भाव से स्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे।
वे बोले, जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के सुख दुख के एकमात्र कारण हैं तथा अंतकाल में जो पुनः इस विश्व के संहार का कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की शरण मैं लेता हूँ। जिनके हृदय से मोह तमोगुण रजोगुण दूर हो गए, भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्त भगवान के ध्यान में लीन हो रहा है, जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमय दिव्य भाव से संपन्न जिन भगवान शिव का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जटा जूट में बांधकर अपनी प्रियतमा गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराज कुमारी उमा को अपना आधा शरीर दे दिया है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। आकाश से गिरती हुई गंगा को, जो स्वच्छ सुंदर और जल राशि से युक्त तथा ऊंची ऊंची लहरों से उल्लासित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, उन्होंने हिलते हुए फूलों के समान सुशोभित माला की भांति सहसा अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे शरीर वाले दशमुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाश गिरी की चोटी को जिन्होंने अपने चरण कमल से के ताल देकर स्थिर कर दिया, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने अनेकों बार दैत्यों के साथ युद्ध किया और उन्हें परास्त किया, विद्याधर नागगण फल मूल का आहार करने वाले संपूर्ण मुनियों को उत्तम वर दिए, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भग देवता की आंखें फोड़ दी और पूषा के सारे दांत गिरा दिए तथा ब्रज सहित देवराज इंद्र के हाथ को भी स्तंभित कर दिया, जड़वत निश्चेष्ट बना दिया, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो पाप कर्म में निरत विषयासक्त हैं, जिनमें उत्तम ज्ञान उत्तम कुल उत्तम शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम गुणों का भी अभाव है, ऐसे पुरुष भी जिसकी शरण में जाने से सुखी हो जाते हैं, उन शरणागत शरणदाता भगवान की मैं शरण लेता हूँ। जो तेज में करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्यों के समान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं और दानवों को भी दिल दहला देने वाले कालकूट नामक भयंकर विष का पान कर लिया था, उन प्रचंड वेगशाली शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय के सहित ब्रह्मा इंद्र रुद्र तथा मरुदंडों को अनेकों बार वर दिए हैं तथा नंदी जी का मृत्यु के मुख से उद्धार किया है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो दूसरों के लिए मन से भी अगम्य हैं, महर्षि भृगु ने हिमालय पर्वतों में निकुंज में होम का धुआं पीकर कठोर तपस्या के द्वारा जिनकी आराधना की है तथा जिन महात्मा ने भृगु को अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या प्रदान की है, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हाथी और बिल्ली आदि की सी मुखाकृति वाले तथा दक्ष यक्ष का विनाश करने वाले नाना प्रकार के महाबली गुणों द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती रहती है तथा लोकपालों सहित देवगण भी जिनकी आराधना किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए ही अनेकों नदियों पक्षियों वृक्षों से सुशोभित एवं ब्रह्मा जी के अधिष्ठित सातों भुवनों की रचना की है तथा जिन्होंने संपूर्ण लोकों को अपने पुण्य पर प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यह संपूर्ण विश्व सदा ही जिसकी आज्ञा के अधीन है, जो जल अग्नि यजमान सूर्य चंद्रमा आकाश वायु और प्रकृति 8 विग्रहों से समस्त लोगों का उपभोग करते हैं तथा जो बड़े से बड़े कारण तत्वों के भी महाकारण हैं, उन शरणागत भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो अपने श्री विग्रह को हिम और भस्म से विभूषित करके शंख चंद्रमा कुंदन के समान वेग वर्ण वाले वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर सवार होकर गिरिजा किशोरी उमा के साथ आकाश में विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज की आज्ञा के
पालन में लगे रहने पर भी जिन्हें ये भयंकर यमदूत पकड़कर लिए जा रहे थे तथा जो भक्ति में नम्न होकर स्तुति कर रहे थे, उन शांत मुनि की जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतों से रक्षा की, उन शरणागत भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक को जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था, अपने बाएं हाथ के नख से बलपूर्वक काट डाला था। उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन वरदायक भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तथा आलस्य रहित निर्मल वाणी के द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्यदेव अपनी उद्दीप्त किरणों से जगत का अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। देवेश्वर जो मलिना हृदय, मूढ़ पुरुष, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा तथा वेद विद्या के अभिमान के कारण आपको इस चराचर जगत का गुरु नहीं मानते, वे मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगते हैं। पुलस्तस्य जी कहते हैं, रघुनाथ जी के इस प्रकार स्तुति करने पर हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वृषभ ध्वज भगवान श्री शंकर ने संतुष्ट व हर्ष में भरकर कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। मैं आपके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। आपने विमल वंश में अवतार लिया है। आप जगत में वंदनीय हैं। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देव स्वरूप हैं। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित हो देवता अनंत वर्षों तक सुखी रहेंगे। चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी। 14 वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे, उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे वे सभी सुखी होंगे तथा उन्हें अक्षय स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओं का महान कार्य करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाइए। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने शंकर जी को प्रणाम करके शीघ्र ही वे वहां से चल दिए। इंद्रमार्गा नदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा बांधी। फिर सब लोग महानदी नर्मदा के तट पर गए। वहां श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ स्नान किया तथा नर्मदा के जल में देवताओं और अपने पितरों को तर्पण किया। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य तथा अन्यान्य देवताओं का बारंबार मस्तक झुकाया। जैसे भगवान शंकर पार्वती जी और कार्तिकेय जी के साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, उसी प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ नर्मदा में नहाकर श्री रामचंद्र जी भी सुशोभित हुए। अब हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम ब्रह्मा जी के ऋतविजों का वर्णन करेंगे और पुष्कर की महिमा का वर्णन करेंगे। तो अब हम कल पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।